हाउ टू सेटअप वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एआई। मेरा नाम है सादुद्दीन और आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट को कंप्लीट डिजाइन करना है एआई की मदद से। मैं इस वीडियो में काफी सारे एआई बिल्डर्स आपको दिखाऊंगा जिससे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं और ये सब बिल्कुल फ्री होगा। और उनमें से सबसे ज्यादा टॉप जो एआई बिल्डर है उसको मैं यूज करके दिखाऊंगा हमने किस तरीके से वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करनी है, वो किसी भी तरह की हो, वो ई कॉमर्स हो या फिर कोई सर्विस पेज हो या कोई आपने जो है वो जस्ट डमी वेबसाइट बनानी है। इस स्किल को सीखने के बाद ना सिर्फ आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं बल्कि आप जो है क्लाइंट को सर्विसेज भी दे सकते हैं वेबसाइट बिल्डिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग की। जितना टाइम आप इसके अंदर लगाएंगे उतना ज़्यादा इंप्रूव करते जाएंगे डे बाय डे। यहाँ मैं न्यूबीज और फ्रेशर्स को एक टिप देना चाहूँगा जो भी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। एक सिंपल सा रूल आपने याद रखना है, जब तक आपका काम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ना हो जाए, आप किसी से भले ना चार्ज करें, आप जो है वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस दें डिफरेंट ग्रुप्स में अपने दोस्तों को। लेकिन जिस वक्त आपको ये फील हो कि अब आपका काम अच्छा हो चुका है, जब आपको रिव्यूज़ मिलना शुरू हो जाए लोगों की तरफ से, आपने वो अमाउंट चार्ज करना है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। आपने मार्केट ख़राब नहीं करनी कम रेट्स देके। अगर आप कम रेट्स पे क्लाइंट जो है वो ऑनबोर्ड कर लेते हैं तो वो क्लाइंट भी एग्जैक्टली उसी मेंटालिटी का होगा, वो आपसे हमेशा उसी रेट में काम करवाने की कोशिश करेगा। भले आपका एक्सपीरियंस कितना भी बढ़ जाए, एक वक्त आएगा कि आप खुद उस क्लाइंट से तंग हो जाएंगे और आप काम बंद कर देंगे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देंगे। तो लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है कि आपने क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, आपने क्वांटिटी की तरफ नहीं भागना। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि आप महीने में 1 से 2 प्रोजेक्ट्स भी अगर पकड़े हैं तो उस पर आप काम करें, आप ध्यान से काम करें, अच्छे तरीके से उससे जो है वो डिटेल के साथ आप उस पर काम करें। लेकिन आपने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पकड़ के कम पैसों में ज़्यादा काम नहीं करना। उस वजह से आपका ना सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो क्वालिटी आपकी गिरेगी काम की, रिविजन्स बार बार आपके आएंगे, उसके अलावा जो है वो क्लाइंट आपकी किसी भी मेहनत से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो हमेशा जो है वो और आपसे काम लेना चाहेंगे उन्हीं पैसों में। आप अपने आप को वैल्यू देंगे तो क्लाइंट भी आपको वैल्यू देगा। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है बल्कि कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा कि आपने होस्टिंग कैसे परचेज करनी है, उसके बाद आपने जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, फिर आपने एआई बिल्डर पे वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है, उसको माइग्रेट कैसे करना है। अब इसके अंदर हम जितनी भी टूल्स यूज़ करेंगे वो मोस्टली पेड हैं लेकिन हम उनको फ्री में यूज़ करेंगे। कैसे करना है ये मैं सारा का सारा इस वीडियो में बताऊँगा डिटेल से, और जितने भी लिंक्स एक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरीके से हम एआई को यूज़ करते हुए वेबसाइट क्रिएट करेंगे अपनी। तो वेबसाइट के लिए हमें चाहिए डोमेन और हमें चाहिए साथ में होस्टिंग। ये दोनों चीज़ें हम GoDaddy और होस्टिंगर दोनों से हम परचेज़ कर सकते हैं। GoDaddy पे आपको प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पे जो है वो 1 मंथ का आप अगर पैकेज लेते हैं तो इनका 2500 ऑलमोस्ट PKR में आपको मिलेगा और 12 मंथ का आपको 12,000 मिलेगा, यानी कि 1199 पर मंथ। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप कहीं से ही परचेज़ करें, आप जो है वो 1 साल की होस्टिंग परचेज़ करें। आप इतनी सारी मेहनत करेंगे तो 1 मंथ की एटलीस्ट वो नहीं होनी चाहिए। अब आप इसका जो है वो होस्टिंगर का अगर आप प्राइस देखेंगे, इनके प्लान देखेंगे तो ये 60% कम है GoDaddy से, तो ये यहाँ पे आपको जो है वो एक बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा जो है अगर आप के पास ऑलरेडी कोई डोमेन वगैरह नहीं है और आपका यूजेज जो है वो ज़्यादा है, आपने ज़्यादा वेबसाइट्स वगैरह बनानी है, तो आपके लिए प्रीमियम प्लान बेस्ट है। दोनों को मैं ओपन करके इनको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। अगर आप जो है वो सिंगल इनके होस्टिंग प्लान लेते हैं तो आपको 1400 पर मंथ का मिलेगा, ठीक है, और आपको जो है वो उनका प्रीमियम 2000 पर मंथ मिलेगा। सिंगल आपको अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो आपको 699 मिलेगा, यानी कि 700 मिलेगा, 1400 के मुकाबले में आपको आधा हो जाएगा। और यही आपको 899 पड़ेगा, यानी कि 900 रुपये आपको पड़ेगा 2000 के मुकाबले में अगर आप इनका प्रीमियम लेते हैं। साथ में 1 साल की डोमेन भी आपको फ्री मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप इसमें मेरा रेफरल कोड शामिल कर लेते हैं तो आपको दोनों पैकेजेस में कितना डिस्काउंट मिल जाएगा मज़ीद। अगर आप सिंगल लेते हैं तो आपको तकरीबन 1600 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, तो आपका 8000 समथिंग जो था वो 6000 समथिंग पे आ गया। इस तरीके से अगर आप प्रीमियम प्लान परचेज़ करते हैं मेरा रेफरल यूज़ करते हुए तो आपको 2100 समथिंग का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका पहले अगर 10,700 रुपये आपका जो है वो प्राइस पड़ रही थी तो अब वो 8600 रुपये पड़ जाएगी। तो ये आपको जो है वो छोटा डिस्काउंट मिल सकता है मेरे रेफरल से। अच्छा, अब मेरे पास ऑलरेडी GoDaddy पे एक होस्टिंग है, मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। आप जो है वो होस्टिंग्स में जाएंगे अपने डैशबोर्ड में और राइट पे क्लिक करके आप जो है वो इनका सी पैनल खोल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लेफ़्ट पे एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है, आपने स्क्रॉल करके ढूंढना है वर्डप्रेस पे आपने क्लिक कर देना है और इंस्टॉल एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है।
आप इंस्टॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस आपका जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप जो है वो अपने लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आएंगे। ठीक है, आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा होगा। आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अपने लॉगिन्स को, आप क्रेडेंशियल्स को सेव कर सकते हैं कहीं पे, या फिर वापस यहाँ पे आके आप लॉगिन कर सकते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपने कभी भी इसको लॉगिन करना हो, कैसे करेंगे, आपकी डोमेन आगे /wp admin, ठीक है, ये आपने कॉपी पेस्ट करना है, ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया था कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपका सेटअप करते हुए आ रहा होता है, वो आपने अपने पास सेव करना है। ठीक है, या आप जाके दोबारा देख भी सकते हैं। इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएंगे। अब ये वेबसाइट देखें बिल्कुल ब्लैंक है। अब हमने इसको एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट का लुक देना है। कैसे करेंगे? हमारे पास AI बिल्डर्स हैं बहुत सारे, जो हम आज उनमें से एक यूज़ करने वाले हैं, जो सबसे टॉप का है। सबसे पहले हमारे पास wordpress.com आ जाता है। ठीक है, इनके पास जो है वो AI बिल्डर है इसका अपना। फिर उसके बाद बोल्ट आ जाता है। बोल्ट का फ्री वर्जन यूज़ करते हुए भी हम जो है वो वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं AI के थ्रू। उसके बाद जो है वो होस्टिंगर आ जाता है। इसका आपने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे एड्स भी देखे होंगे, तो ये वेबसाइट जो है वो बना सकता है। उसके अलावा ZipWP आ जाता है, ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है। वैसे मैंने ये सारे के सारे यूज़ किए हैं, लेकिन ये मैंने बहुत टाइम तक यूज़ किया WP। उसके बाद 10 वेब आयो जो है वो आज हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड और मेरी तरफ से जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट यही AI बिल्डर है जो हम यूज़ करेंगे। अब मैंने इसको जो है वो ChatGPT या DeepSeek मैंने अपने पास खोल लिया है। DeepSeek आप खोलें क्योंकि उसके फ्री वर्जन में आप काफ़ी सारी पिक्चर्स दे सकते हैं अनलिमिटेड। ChatGPT पे वो उसके बाद लिमिटेड करता है उसको। मैंने क्या किया, मैंने उसको बताया कि भाई मुझे वेब बिल्डर के लिए एक शॉर्ट सी बिल्कुल जो है ना वो एक समरी दो, मैंने वेबसाइट बनानी है इस तरह की, फ्रेश केक्स करके। अब इसने मुझे जो है वो एक जो प्रॉम्प्ट दी है, मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करके इसको दे दी है। अब ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी इसने मुझसे लॉगिन्स नहीं मांगे, लॉगिन्स आगे मांगेगा। यहाँ पे अब इसने देखें सारे के सारे मुझे पेजेस दिखा दिए हैं फ्री में। आई थिंक ये 5 या 6 पेज बिल्ड करता है। ओके, तो बहरहाल इसने जो है वो मुझे सेक्शंस और पेजेस वगैरह सारे दिखा दिए। मैं चाहूँ यहीं से कुछ ऐड कर सकता हूँ या लेस कर सकता हूँ या इसमें चेंज करवा सकता हूँ। इसमें मेरे पास क्रेडिट्स भी होते हैं, AI क्रेडिट्स, तो मैं इसमें जो है वो AI को कमांड देके कुछ भी ऐड और लेस करवा सकता हूँ, चेंजेस करवा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से मैं जो है वो अपनी कलर स्कीम चूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बेकरी की वेबसाइट बना रहा हूँ फ्रेश केक्स के नाम से, तो आई थिंक ये कलर ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है बटन स्टाइल देख सकता हूँ, तो मेरे लिहाज से मुझे सबसे ज़्यादा ये सॉफ्ट वाला जो इसका है ये मुझे सब पसंद आता है। नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये मुझे कहेगा कि ऐसे लॉगिन करना है। आप इसे गूगल के अकाउंट से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मैं इसे टेम्परेरी मेल से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना है। ठीक है, मुझे ये अपने पास स्पैम मेल्स वगैरह नहीं चाहिए इनकी, इसी वजह से मैं टेम्परेरी मेल यूज़ कर रहा हूँ, इस पर चल जाती है। अच्छा, इसके बाद मैं क्रेडेंशियल वगैरह इसके यहाँ पे ईमेल्स वगैरह दे के मैं इसको सेटअप कर दूंगा। जैसे ही आप जो है ना वो लॉगिन करेंगे ना, तो आपने जो प्रॉम्प्ट दी थी ये उस पर काम करना शुरू कर देगा और वेबसाइट को मज़ीद आगे ले जाना शुरू कर देगा। अब आपके पास एक वेबसाइट रेडी हो गई है। ठीक है, अब आप करेंगे प्रीव्यू माय वेबसाइट और आपके पास एक 5-6 पेजेस की ज़बरदस्त वेबसाइट आपके पास रेडी हो गई है। अब क्योंकि AI ने बनाई है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं थोड़ी सी आगे पीछे, उन्हीं पे आपने काम करना है। बाकी इसके अंदर जो है वो ज़्यादा काम आपको नहीं करना है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है इसमें, बल्कि बहुत सारी टेक्स्ट इमेजेस वगैरह जो है वो अप टू द मार्क हैं। आपको सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे लोकेशंस का, और उसके अलावा अगर आपको कोई पिक्चर रिप्लेस करनी है, कोई हेडिंग करनी है। बाकी अगर आप देखेंगे ना तो इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। आप जितने अच्छा शुरू में प्रॉम्प्ट देंगे उतनी अच्छी वेबसाइट बनेगी। ठीक है, गैलरी में अगर आ जाते हैं तो गैलरी देखें इन्होंने ज़बरदस्त करके बनाई है। ठीक है, अब ये काउंटर्स वगैरह जो है इन सबको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे करना है ये सबको सब मैं बताऊंगा। अब देखें इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो इस तरह से डाल दिया है कि डिलीशियस केक डिलीवर्ड और इतने भी किया, ये एक सेंस नहीं बन रहा, तो हम इसको चेंज कर देंगे। बाकी यहाँ पे जो है वो हम अपना कोई फॉर्म डाल सकते हैं जहाँ पे ऑर्डर वगैरह प्लेस हो सके। ठीक है, और अबाउट अस में चले जाते हैं तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इस चीज़ का सेंस नहीं बन रहा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चेंजेस हैं जो हम करेंगे। बाकी सब कुछ जो है ना वो अप टू द मार्क है, सब कुछ मोर देन इनफ है, तो हमें हर चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये इसका फ़ायदा है। और जिस तरह की वो इमेजेस उठाता है, जिस तरह की वो हेडिंग्स और पैराग्राफ लिखता है, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना उसकी जजमेंट होती है। खैर, इसको आप कंफर्म कर लेंगे अपनी मेल को और आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। एडिट और वेबसाइट करने के बाद आपको ये एलिमेंटर के बैकएंड पे ले जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से वेबसाइट एडिट करना स्टार्ट कर देंगे।
अब होता क्या है कि आपने हर सेक्शन पे क्लिक करना है तो आपके पास जो है उसको एडिट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप और ऑप्शंस हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये एनिमेशन जो है ना वो हमने इसको चेंज करनी है, रोटेटिंग पे करनी है या फिर वो अंडरलाइन वाली हमने करनी है, हाईलाइट वाली, तो हम यहाँ से कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। लेकिन जितनी एनिमेशन ज़्यादा होगी उतना ही आपकी वेबसाइट ज़्यादा लैग करेगी, उतनी ही ज़्यादा मुश्किल से लोड होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एनिमेशन कम से कम रखें, ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट स्मूथ रहे। वेबसाइट स्मूथ रहेगी तो गूगल रिकमेंड करेगा, एसईओ अच्छा होगा। ठीक है, उसके अलावा ये सारी की सारी एनिमेशंस हैं, आप चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर कंटेंट की साइट पे जाते हैं तो स्टाइल्स आ जाएंगे, स्टाइल्स में आप फ़ॉन्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसका जो कलर है आप उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो है वो कोई भी आप कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट कोड यूज़ कर सकते हैं नीचे। एडवांस के टैब में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि स्पेसिंग, पैडिंग, जिससे आप जो है कंटेंट को मूव करवा सकते हैं अपने हिसाब से। उसके अलावा एनिमेशन आपको मिल जाएगी, इमोशंस मिल जाएंगे। तो ये तमाम फीचर्स आपको जो है वो एडवांस सेक्शन में मिल जाएंगे। आप जितनी कम एनिमेशन रखेंगे उतनी आपकी वेबसाइट स्मूथ होगी, उतना पेज आपका जल्दी लोड होगा। तो कोशिश करें कम से कम एनिमेशन रखें और इमेजेस जो है वो आप लाइट यूज़ करें। ठीक है, अब कंप्रेस करके, अब जैसे ये इमेज है, अब हमें इसे रिप्लेस करना है। हम इसका रेजोल्यूशन देखेंगे, हम इसका रेशियो देखेंगे, ये स्क्वायर साइज़ में है। हमें इसी तरह की इमेज से रिप्लेस करना है इसको, जिसका ऑब्जेक्ट सेंटर में हो, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट देखें ये कट रहा है। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम जो है वो AI सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, AI टूल यूज़ करेंगे, leonardo.ai, जो आपको 150 क्रेडिट्स डेली देता है। इससे मैंने इमेज जनरेट करवाई। आप जो है वो ChatGPT AI को यूज़ करते हुए आप इससे प्रॉम्प्ट देते हुए आप लिखवाएंगे और ये प्रॉम्प्ट आप जाके लियोनार्डो पे पेस्ट कर देंगे और ये आपको इमेजेस जनरेट करके दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आप बहुत सारे अकाउंट बना सकते हैं टेम्परेरी मेल के थ्रू। तो ये मैंने कुछ इमेजेस जनरेट करवाई थी। अब इसमें जो भी ऐसी इमेजेस का ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में है, उस इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड करके और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। जब भी आप इमेज अपलोड करें, ये पॉइंट आपने लाजमन याद रखना है कि आपने उस इमेज का नाम जो है वो उसका टाइटल बहुत अच्छे उस पर रखना है, जो बेहतर जो है एसईओ कर सके। ठीक है, उसका ऑल्टर टेक्स्ट, उसका टाइटल आपने सही तरीके से रखना है, अपने ब्रांड के नाम से, उसके अलावा उस प्रोडक्ट के नाम से और जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनके नाम से आपने जो है उसका टाइटल रखना है। अब देखें ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। उसके अलावा ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, आप जो है वो अपने जजमेंट के हिसाब से पिक्चर्स वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो काउंटर्स हैं इनको हमने चेंज करना है। आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लेफ़्ट पे आपकी जो है वो यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। अब आप जो नंबर सफिक्स है उससे ये आगे का चेंज कर सकते हैं, नंबर के आगे के अल्फाज या वर्ड्स जो भी हैं, और उससे नीचे अगर टाइटल को आप चेंज करेंगे तो आप जो है वो उसकी टाइप चेंज कर रहे हैं, मतलब आप जो है वो उसकी हेडिंग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे हम जो है ना वो 1500 को हटा के हम यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन हमने कितने केक बेचे हैं तो हम उसको 2780 कर देते हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम 5000 जो है ना, अब वो टोटल सेल्स है, हमें सेल्स नहीं दिखानी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ChatGPT हम डीप सीक के बाद लेके जाएंगे और हम उससे पूछेंगे कि देखिए आपने AI को से काम लेना है हर तरह से, वेबसाइट बिल्डिंग के टाइम पे भी, और अगर आपको उसके बाद भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट लें, आप जो है वो डीप सीक पे अपलोड कर दें। आप जो है यहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट दे देंगे कि भाई कि क्या बेहतर इससे हो सकता है, उससे रिप्लेस कर दो। अब उसने जो है वो जैसे ये दे दिया है एड्स ऑफ स्वीट सर्विस, इसको थोड़ा चेंज करके हम ये कर सकते हैं कि एड्स ऑफ सर्विस। ठीक है, स्वीट अगर हम हटा भी दें तो उसमें हम लिख देंगे कोई भी रियलिस्टिक नंबर जो हमें लग रहा हो, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये रिव्यूज़ है, इसको हम जो है वो चेंज कर सकते हैं कि हमें रिव्यूज़ नहीं ज़रूरत, हमें पॉजिटिव फीडबैक लिखा हुआ ऑलरेडी नीचे, हम इसको 300 या प्लस लगा देते हैं। अब सफिक्स जो है ना वो नंबर के बाद आता है ऑब्वियसली, तो इसमें जो है वो हम प्लस जहाँ पे हमारा ऐड हो सकते हैं हम वहाँ पे करते रहेंगे। हैप्पी क्लाइंट्स है, इसमें हम जो है वो प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम और बढ़ा देते हैं केक सोल्ड जो हैं वो हमारे आज तक 29 सालों में इतने हुए हैं। मतलब कोई भी रियल जो भी सेंस बना रहा हो, इवन आप ये सेंस भी आप जो है वो ChatGPT से बनवा सकते हैं। अभी देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से इन पर कॉन्टेंट है, कितनी ज़बरदस्त तरीके इसकी इमेजेस हैं इसके अंदर। मतलब ये आप इसमें लिंक डाल सकते हैं और ये डायरेक्ट उस पेज पे प्रोडक्ट पे चला जाएगा या तो उस ब्लॉग पे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको छोटी मोटी इसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, छोटे मोटे जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ आपको जो है ना वो बिल्कुल सही मिलेगा।
तो बहरहाल यहाँ से आप जो है इसका कंटेंट और उसके अलावा इसकी टाइपिंग वगैरह, इसका कलर, ये सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से इसको रेड कर देते हैं, तो ये इसका टाइटल जो है वो इस तरह का हो जाएगा। बाकी आप फ़ॉन्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं वो। अच्छा, तमाम चीज़ें जो है ना वो देखें आपको बिल्कुल अपनी जगह मिल रही हैं। अगर आपको स्टिल यहाँ पे कोई सेक्शन ऐड कराना है या इसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है जो आपको ऑलरेडी उसने नहीं दिया, वो कैसे करना है? अब सेक्शन ऐड करने के बाद मैं ये प्लस पे जाऊँगा। यहाँ पे इसमें मैं क्या सेक्शन ऐड कर सकता हूँ, ये लेफ्ट पे देखें, तमाम हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, कि हम क्या क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। रिव्यूज़, इसके अंदर काउंटर्स, टेस्टिमोनियल्स, उसके अलावा स्लाइड्स हैं, बैनर्स हैं, सब कुछ है। अब लेट्स से स्लाइड हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब स्लाइड हमने किस तरीके से ऐड करना है कि स्लाइड 1 को जो है वो हम कोई भी इमेज असाइन कर देंगे। जो हमने इमेजेस बनवाई थी, हम वो इमेजेस सारी की सारी हम कुछ डाउनलोड करके जो भी वाटरमार्क फ्री हो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इनका ऑल्टर टेक्स्ट जो है वो अच्छे तरीके से उस पर लिखेंगे। ये एग्जांपल के तौर पे इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, आपने ऑल्टर टेक्स्ट स्किप नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इमेज जो 2 है इसको भी कोई असाइन कर देते हैं पिक्चर। फिर जो स्लाइड 3 है इसको भी एक इमेज असाइन कर देते हैं। ठीक है, और ये 3 जो है वो उसने आपको दिए हैं। आप 3 पे लिमिटेड नहीं है, आप इसको जितनी चाहें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसकी लिमिट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको फॉर एग्जांपल ये दे देते हैं। ठीक है, अब ये इमेज भी अपलोड कर दी। मैं अभी फ़िलहाल क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, जैसे कि ऑल्टर टेक्स्ट, टाइटल वगैरह। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी, आपने बहुत सोच समझ के करना है। अच्छा, अब यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ऐड आइटम है, आप इसमें कॉपी भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट हो जाएगा, वरना आप ऐड आइटम करेंगे तो वो नया एक बिल्कुल स्लाइड बन जाएगी वहाँ पर। अच्छा, अब ये देखें 4 स्लाइड्स हमारे पास रेडी हो गई। अब हमें इनका कंटेंट चेंज करना है। ठीक है, पिक्चर तो आ गई, अब हमें इसका जो कंटेंट है वो यहाँ से चेंज होगा हमारा। हमने इसका हेडिंग हमने इसकी रखने दी है, हमें इसकी जो है वो हेडिंग को चेंज कर देना है। इसका थोड़ा कलर भी जो है वो वाइट इसके साथ सूट करेगा, तो हम वाइट कर देंगे। क्लिक हेयर यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हमें जो है वो उसको क्लाइंट को कहीं नहीं लेके जाना है, हमें कस्टमर को। अच्छा, अब इसके बाद इसका कलर कर देते हैं ब्लैक से वाइट। आपको कलर या अगर आपको फ़ॉन्ट या आपको साइज़ आगे पीछे करना हो, आपने हमेशा स्टाइल में आना है। आपको जो अंदर का कंटेंट है वो चेंज करना है, तो आपने कंटेंट वाले सेक्शन में आना है। ठीक है, अगर आपको कोई एनिमेशन करनी है, आपको उसको मूव करना है, तो आपको एडवांस में आना है। ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, वर्डप्रेस के एलिमेंटर में जब भी आप एडिटिंग कर रहे हो, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसकी हेडिंग भी जो है वो इस तरह की चेंज कर देते हैं, जो आपकी पिक्चर है उस हिसाब से। ये तमाम चीज़ें आप जो है वो एआई से लिखवा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको बहुत क्रिएटिव होकर सोचना पड़ेगा। मैं बस सिर्फ जो अभी फ़िलहाल मुझे इसके हिसाब से बेहतर लग रहा है मैं वो लिखता जा रहा हूँ। अच्छा, बटन टेक्स्ट आप अगर वहाँ से क्लिक हेयर हटा देंगे, खुद ब खुद बटन गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से थर्ड स्लाइड है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, थर्ड स्लाइड में आपने जो है डिस्क्रिप्शन हटा दी, टाइटल जो है वो उसको चेंज कर दिया। टाइटल में इसको जो है वो रख देते हैं और फ्रेश एंड क्रिस्पी आइटम्स। अब यहाँ से भी हमने क्लिक हेयर जो है उसका हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक और स्लाइड चौथी जो है इसमें हम लिख देते हैं लड्डू मेड बदलाव। अब 4 हमारे पास स्लाइड्स हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये स्लाइड्स तो हमारी हो गई। अब इसके अंदर जो है इसकी सेटिंग अगर हमने करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आप इसकी हाइट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है वो आप इसका टाइम भी आगे पीछे कर सकते हैं, कितना आपको जो है वो जल्दी जल्दी स्लाइड मूव करानी है। ये देखें कुछ इस तरह से अभी बन गया है, जो कि अच्छा लग रहा है। डिवाइडर अब जैसे यहाँ पे डाल देते हैं। डिवाइडर क्या होता है कि आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, फॉर एग्जांपल ना फ़ौरन एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन नहीं मर्ज होना, तो आप वहाँ पे डिवाइडर यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक और जो है वो इससे प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे लोगो के लिए, क्योंकि हमारा लोगो अभी तक नहीं बना। दोबारा से लियोनार्डो के पास जाएंगे और उससे हम जो है वो जो हमने प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया है चैट जीपीटी से, वो हम यहाँ पे लिखवाएंगे। और मुझे ये बेहतर लगा था, इस वजह से मैंने ये लोगो डाउनलोड कर लिया था। उसको मैं कैनवा में लेके गया और उसके बाद इसको मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मैंने जो है ना वो इसका हाइट जो थी वो 200 रखी और 500 मैंने इसकी विड्थ रखी। ठीक है, तो ये लोगो मैंने अपने पास रेडी करके रख लिया था। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और
यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको लोगो की फाइल अपलोड करेंगे। ये देखें लोगो का ये साइज़ आ गया 500 बाय 200 और ये आपने कर दिया। अब यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइट आप इसकी छोटी बड़ी कर सकते हैं, तो इससे जो है वो आपका लोगो आप देख लेंगे कितना सूट कर रहा है। अच्छा ये देखें, तो ये अब कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसका कॉन्टैक्ट पेज जो है उसमें चेंजेस करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज पे हमें एक फॉर्म चाहिए, तो हम यहाँ से एडिट विद बिल्डर भी कर सकते हैं, या फिर हम होम पे जाके कॉन्टैक्ट पेज एडिट कर सकते हैं। तो ये जो है वो इस सेक्शन को पूरे डिलीट कर देंगे हम, ठीक है, और एक नया सेक्शन इसके अंदर ऐड कर देंगे। नया सेक्शन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे भी फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्म आ गया, यहाँ पे आप जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐड सेक्शन पे गए, आपने ये एक तो आप प्लस से ऐड कर रहे थे, अब आपने ऐड सेक्शन पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट में जाके आपने यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएंगे, जो भी आपको बेहतर लगे, आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा हो, तो आपने वो वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे जो है वो आपने चेंज कर देना है अपने कॉन्टैक्ट वगैरह, जो भी है वो आपने रिप्लेस कर देना है अपने एड्रेस के हिसाब से। एडिट लिस्ट पे गए और यहाँ पे जाके आपने एड्रेस जो है वो अपना डाल दिया, रिप्लेस कर दिया। मतलब हर चीज़ सब कॉपी पेस्ट है, हर चीज़ जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली है। अच्छा, वर्डप्रेस के आइकन पे आपने क्लिक करना है, तो आप जो है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, इसके बैकएंड पे आ जाएंगे। अब हमें जो ये वेबसाइट है हमारी, जो हमने अभी बिल्ड की है एआई बिल्डर को यूज़ करते हुए, जो हमारी बिल्कुल कंप्लीट वेबसाइट है, डिज़ाइंड वेबसाइट है, अब हमें इसको माइग्रेट करवाना है, हमें इसको मूव करवाना है कहाँ पे, जो हमने एक ब्लैंक वेबसाइट हमारी है जो हम ओरिजिनली ओन करते हैं, जो हमने होस्टिंग परचेज़ की थी, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, वो बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट, हमने वहाँ पे इसको मूव करवाना है। एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन में आना है, आपने ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सर्च करना है ऑल इन वन। ऑल इन वन सर्च करेंगे, ये एक माइग्रेशन टूल है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये फ्री है और आप जब तक इससे एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि अपनी जो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हुई हुई है, इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। अब आप इसे एक्सपोर्ट जब करेंगे तो ये आपका फ्री वर्जन भी काम आ जाएगा। आप इसे फाइल पे क्लिक करें और ये प्रोसेसिंग होगी इसकी, और ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जो आपकी डिज़ाइन करदा वेबसाइट है वो तो आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब ये 208 MB है, इसका साइज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। 208 MB इसका टोटल साइज़ है एक फ्रेश वेबसाइट का। अब ये एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत अच्छी है, हमने अपनी जो वेबसाइट डिज़ाइन की थी हमने एक्सपोर्ट तो कर ली, लेकिन अब हम जब इंपोर्ट करेंगे दूसरी ब्लैंक वेबसाइट पे जाके इसी फाइल को, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 128 MB जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट है फ्री वर्जन की, और हमारी फ़ाइल जो है वो अभी फ्रेश वेबसाइट के होते हुए 208 MB की है। तो यहाँ पे सारा इशू बनता है। अब इसकी अगर हम पेड वर्जन लेंगे तो हमें $69 a ईयर बनता है, ठीक है। तो इसी को हम किस तरीके से बाईपास करेंगे कि हम इस एप्लीकेशन का पेड वर्जन क्रैक करेंगे, किस तरीके से हम इसकी एक रार फाइल है जो कि हम डायरेक्ट मैनुअली ऐड करेंगे अपलोड प्लगइन करके, और इसे इंस्टॉल कर देंगे। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है, मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखें, आप इसमें इंपोर्ट में आएंगे ना, तो आपको 100 GB की लिमिट मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये पेड वर्जन जो है आपको फ्री में मिल गया। अब आपने जो फाइल आपकी डाउनलोड हो गई थी वो आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, और उसके बाद इसकी कुछ देर लगेगी इंस्टॉलेशन में, और जो आपकी ब्लैंक वेबसाइट है उसके अंदर ये सारा का सारा डेटा मूव हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। वो डेटा जो आपने डिज़ाइन किया था वो सारा का सारा आपकी ब्लैंक वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, कुछ टाइम लेगा ये तमाम जो है वो डेटाबेस मूव करने में, और उसके बाद ये सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, ये मेरी ब्लैंक वेबसाइट थी, इसको रिफ़्रेश कराएंगे तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक खूबसूरत वेबसाइट बिल्कुल रेडी है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने डिज़ाइन की थी। जो चेंजेस हमने किए थे वो तमाम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी कंटेंट आगे पीछे नहीं है, स्पेसिंग उसकी जो है वो आगे पीछे नहीं है, हर चीज़ अप टू द मार्क है। गैलरी देख लेते हैं, इसके बाकी पेजेस चेक कर लेते हैं, तो तमाम पेजेस के काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इमेजेस उसने उठाई थी।
उसका कॉन्टैक्ट पेज हमने चेंज किया था, ये भी एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। तो इस तरीके से आप जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड आपकी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और उसके बाद आप क्लाइंट्स को ऐसी वेबसाइट्स बना के दे सकते हैं और आप महीने में एक अच्छा अमाउंट, डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हैं। इन सारी वेबसाइट और टूल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन करना, सेटअप करना आ गई होगी। अगर ऐसा ही है तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। मैं इस चैनल पे एआई, मार्केटिंग, ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आपका इस नीश में कोई भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की दी हैं, जहाँ पे पेड टूल्स को मैंने बिल्कुल फ्री में हासिल करने का तरीका बताया हुआ है, तो आप चैनल पर जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।